हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे। गारंटी का मीनिंग बच्चे वही है जो आप जैसे कोई भी चीज़ खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, अब वो कहते हैं जी 1 साल की गारंटी है। तो गारंटी के अंदर अगर मशीन ख़राब हो गई तो हम इसकी फ्री रिप्लेसमेंट करेंगे या कोई पुर्जा चेंज कर देंगे। तो अब देखें हम पार्टनरशिप में गारंटी का मतलब क्या है। तो गारंटी क्या है, एक किस्म की श्योरिटी है ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। किसको? जो कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, या ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई पार्टनर कहता है मैं तो बिज़नेस छोड़ के जा रहा हूँ, तो बाकी पार्टनर्स कह सकते हैं कि नहीं आप रुक जाओ, हम आपको इतने प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। तो गारंटी कौन दे सकता है? एक या ज़्यादा या फिर सारे ही पार्टनर जो एग्जिस्टिंग हैं। और किसको दे रहे हैं? किसी नए को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पूरी कर लें। गारंटी इज़ ए श्योरिटी ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स गिवन बाय वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू द एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर। आप देखें इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर जिस पार्टनर को भी गारंटी दी है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उस गारंटी प्रॉफिट से कम कैलकुलेट हुआ तो उसको गारंटी का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम देखें कि जिन्होंने गारंटी दी है उनके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उनके ऊपर इसका ये इफ़ेक्ट होगा कि उनके प्रॉफिट में से गारंटी जिसको दी है उसका प्रॉफिट पूरा करने के लिए प्रॉफिट निकाल के उसको दे दिया जाएगा। तो जो हम दूसरे को प्रॉफिट देते हैं उस चीज़ को बोलते हैं डेफिशिएंसी पूरी करना। तो वो जो गारंटी प्रॉफिट से जितना प्रॉफिट कम था उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं, और पूरा करने को बोलते हैं टू मीट द डेफिशिएंसी या टू मीट द बर्डन ऑफ गारंटी। आप देखेंगे किस रेशो में वो बियर करेंगे गारंटी का बर्डन। बच्चे वो क्वेश्चन में दिया होगा या एग्री जो भी रेशो उन्होंने की है उसमें, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और वो 3-2-1 की रेशो में शेयर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। और उन्होंने सी को गारंटी दी है, और उन्होंने का मतलब ए और बी ने सी को गारंटी दी कि आपका प्रॉफिट जो है 40,000 होगा। एक्चुअली उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 1,80,000। तो अब अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से सी का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखें तो 1/6 ऑफ 1,80,000 इज़ 30,000 विच इज़ लेस देन द गारंटी अमाउंट। सो इन दिस केस सी मस्ट बी पेड 40,000 एंड द रिमेनिंग अमाउंट what is left 1,40,000. तो 1,40,000 amount should be shared by A and B in their old profit sharing ratio, which is 3:2. It means they are also bearing the deficiency in 3:2. तो अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो वैसे ही नॉर्मल जैसे लेते हैं हम प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 टू एज कैपिटल। अब वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से मिलता उसको 90,000। तो हम अभी अंदर डिटेल में लिखेंगे 90,000। बी को मिलता 60,000, सी को मिलता 30,000। लेकिन अब हम वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे कि सी का जो शेयर है उसके गारंटी के अमाउंट से कम आ गया, तो जितना उसको और चाहिए उतना कौन देगा? ए और बी। तो वो हमने 30,000 में 10,000 प्लस करके सी के आगे लिख दिया 40,000। और वो जो 10,000 है किसने पूरा किया? ए और बी ने। किस रेशो में पूरा किया? 3:2 में। तो वो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो इट बिकम्स 6,000 and 4,000. Then 6,000 will be subtracted from 90,000 and 4,000 will be subtracted from 60,000. So A's share, actual share comes out to be 84,000 and B's share is 56,000 and C will be taking his guarantee amount. So the whole
amount of profit 1,80,000 has been distributed among all the partners considering the guarantee. अब हम सेम क्वेश्चन को देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को और कैसे बना सकते हैं। सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ कि डेफिशिएंसी हम और किस तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखिए, हमने नॉर्मल केस में लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनका 90,000, 60,000, 30,000 बनता, वो हमने लिख लिया। जो हमें 10,000 सी को और देना है, किस किस ने देना है, वो फ्रॉम ए, फ्रॉम बी 6,000 और 4,000 उसके प्रॉफिट में ऐड करके हमने बना दिया उसको 40,000। तो डेफिशिएंसी को अगर हम अलग से दिखाना चाहें बाय प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्रीज, तो वो हम जैसे डेबिट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होते हैं, मीन्स उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर हम उनके प्रॉफिट में से कुछ निकालना चाहते हैं तो हम क्रेडिट साइड वही अमाउंट डाल देंगे। तो हमने अब क्या किया, ए की और बी की डेफिशिएंसी को बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल 6,000, 4,000 लिख दिया। इससे क्या है, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल आर बीइंग डेबिटेड फॉर डेफिशिएंसी। तो देखिए, इस केस में भी एग्जैक्टली नेट इफेक्ट विल रिमेन सेम। अगर हम देखें 90,000 माइनस 6,000, अगेन द नेट profit of A will be 84,000 and B's net profit will be 60,000 minus 4,000, that is 56,000, and C's profit is 30,000 plus 6,000 plus 4,000 means 40,000 after meeting the guarantee clause. अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें देखना, दो चेंजेस मैंने और किए हैं। XYZ हैं 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। X और Z गारंटी टू Y। अब ध्यान से देखो, बीच वाले पार्टनर को गारंटी मिल रही है फॉर ₹50,000 प्रॉफिट एंड एग्री टू मीट द डेफिशिएंसी इक्वली। अब ये पॉइंट भी खास आ गया कि X और Z जो है डेफिशिएंसी को इक्वली शेयर करेंगे। अब देखिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में इक्वल नहीं है। प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज़ ₹1,20,000। अब हम देखें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। Y का शेयर अगर देखें, ध्यान रखना बीच वाला पार्टनर है Y, 2/5 इंटू 1,20,000, ये बना 48,000 और हमने गारंटी कितने की दे रखी है, 50,000 की। तो गारंटी से कितना अमाउंट कम है उसका, 2,000, और वो 2,000 किसने पूरा करना है, जिन्होंने बोला कि गारंटी दे रहे हैं। और किसने बोला है, X और Z ने। और किस रेशो में बोला है, वो कहते थे हम इक्वली शेयर करेंगे। इट मीन्स वो 2,000 के अंदर कौन कौन हिस्सा डालेगा, X और Z कितना, आधा। बात ख़त्म। अब हम देखें वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कैसे कैसे दिखा सकते हैं। हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा, दो तरीके से दिखा सकते हैं, तो मैं यहीं पे कुछ अलग कलर यूज़ करके वो दोनों एक ही में दिखा रही हूँ और मुझे लगता है अब आप समझ लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया हमने 1,50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हम हर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करते हैं। अब कितना हमने, Y को तो 50 देना ही देना है, ये तो दिखा दो। अब हम क्या दिखाएंगे, X को 48,000, तो 48,000 में से अभी हमने डेफिशिएंसी निकाली ना 1,000, तो वो 1,000 निकाल के उसके हिस्से आएगा 47,000। सिमिलरली Z का हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो 1/5 इंटू 1,20,000 आया, तो वो बचे 24,000 बना। अब उसमें से डेफिशिएंसी जो है 1,000 जो उसने गारंटी की वजह से बोली है, तो वो माइनस कर देंगे, तो रह जाएगा 23,000। तो तीनों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 47,000, 50,000, 23,000, और उधर 1,20,000 था। अब मैंने कुछ रेड कलर से आपको दिखाया। वो क्या दिखाया है कि अगर हम डेफिशिएंसी को ऑपोजिट साइड शो करना चाहते हैं तो फिर क्या रहेगा, X का शेयर इधर 48,000 दिखाएंगे, डेफिशिएंसी ऑपोजिट साइड दिखाएंगे। Y का शेयर इधर 48,000 प्लस 2,000 दिखाएंगे, +2 क्योंकि उसने उन दोनों लोगों से लिया है। और Z का
हम 24,000 इधर दिखाएंगे और z की डेफिशिएंसी 1,000 उधर दिखाएंगे। तो 24 इधर होगा, 1 उधर होगा, तो 23 रह गया। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आप दिखा सकते हो, बच्चे मिक्स नहीं करना, प्रॉब्लम आ जाएगी। जो भी ट्रीटमेंट करना है क्लियरली करना है। यस बच्चे, अब हम एक एग्जांपल ऐसी ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टनर दे रहा है गारंटी, दूसरा कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। तो देखें क्या होगा इसमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और P और Q R 3 पार्टनर हैं हमारे। P गारंटी दे रहा है R को। अब देखना, पहला पार्टनर लास्ट वाले पार्टनर को गारंटी दे रहा है फॉर ₹50,000 प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने ₹2,80,000। तो अब दोबारा देख लें, क्यू गारंटी में शामिल नहीं है, उसने गारंटी नहीं दी। इट मीन्स क्यू का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उसको एज इट इज़ मिलना चाहिए। तो हमने क्यू का शेयर क्या कैलकुलेट किया, 2/6 इंटू 2,80,000, ये आया 93,333 ₹33। वो तो बस अलग हो गया, वो कहता मेरा प्रॉफिट दे तो मुझे। अब आर का शेयर देखें तो ये बना 46,666 और अब उसकी गारंटी मिली हुई है 50,000 की। तो कितनी डेफिशिएंसी रहेगी, 3,333 अब वो कौन से बंदे ने देना, अब ये देगा पी। तो अब हम देखें P का प्रॉफिट क्या रह जाएगा, 1,40,000 माइनस 3,333.33, ये आया 1,36,666 Q will not be affected by guarantee, 93,333 R का प्रॉफिट 50,000, तो टोटल प्रॉफिट 2,80,000 has been distributed keeping the guarantee in mind। हाँ जी बच्चे, अब हम सारे पॉइंट गारंटी के सम अप कर लें। पहली बात ये है कि गारंटी का जो फ़र्क है वो सिर्फ डेफिशिएंसी के केस में ही पड़ेगा। अगर गारंटीड पार्टनर को प्रॉफिट गारंटी अमाउंट से ज़्यादा हिस्से आ रहा है तो वो ज़्यादा वाला ही मिलेगा, फिर नहीं हमने काटने, फिर नहीं कहना कि आपको तो सिर्फ 50 ही मिलने चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि गारंटी कोई भी दे सकता है, चाहे एक पार्टनर, चाहे ज़्यादा पार्टनर, चाहे सारे के सारे, और जो पार्टनर गारंटी देंगे वही डेफिशिएंसी में हिस्सा डालेंगे। और वो जो डेफिशिएंसी में हिस्से डालने की बात है वो किसी भी रेशो में हो सकता है जिस रेशो पे भी उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। और अगर वो एग्रीमेंट नहीं किया हुआ कि रेशो कौन सी यूज़ करनी है फॉर मीटिंग द डेफिशिएंसी, फिर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही यूज़ होगी। और बच्चे, सबसे बड़ी बात, बच्चे ना गारंटी से बहुत डर जाते हैं। तो गारंटी से सिर्फ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को फ़र्क पड़ेगा, वो तो एंड में ही करना होता है। पूरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का एज इट इज़ चलेगा जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में चलता है। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह आप वैसे ही लगाओगे। होप है बच्चे आपको समझ आ गया होगा। और अगर कहीं पे क्लियर नहीं हुआ, वीडियो पॉज करके आप देख लो, और इसके सारे थ्योरी नोट्स आपको commercialties.com पे मैंने थ्योरी में लिख डाले हैं। ओके बच्चे, कमेंट्स में लिख के बताना वीडियो में इम्प्रूवमेंट कैसे करूं, और आप बच्चों को समझ आना चाहिए, ठीक है। मेरी जो दिल से इच्छा यही होती है कि बच्चों को जल्दी जल्दी से समझ आए और बच्चों को अकाउंटेंसी बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। ओके बच्चे, थैंक यू।